हेलो साथियों, नमस्कार। मैं नितिन शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित के इस एप्लीकेशन पर। साथियों, उम्मीद ये करता हूं सभी साथी स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे, अपना और अपने परिवार का बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रख रहे होंगे। कैसे हैं आप सभी? एक बार सभी साथी बताइएगा कि ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है, बेहतरीन है, गजब है, लाजवाब है। आप सभी साथी मुझे अच्छे तरीके से देख पा रहे हैं कि नहीं? यदि सभी साथी मुझे देख पा रहे हैं तो एक बार सभी साथी थम्स अप करके बताएंगे कि भैया हम आपको देख पा रहे हैं। ओके, जय हिंद मेरे सभी साथियों को। जय हिंद। जय हिंद मेरे जवानों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त और जबरदस्त होंगे। ओके। हाँ। जब भी क्लास शुरू होती है, अच्छा एक बात बताइए, मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं कि जो क्वेश्चंस आप मुझसे पूछ रहे हैं, जो भी कोई हमला होता है या फिर कोई बात होती है, वो मुझसे ही पूछते हैं या फिर सभी अध्यापकों से पूछते हैं आप? जो भी कोई इवेंट हो, हालांकि मन में जिज्ञासा होती है, तो क्योंकि मैंने क्लास स्टार्ट की है तो देख रहा हूं कि सब ऑपरेशन सिंदूर, हमला, पहलगांव, ऐसी चीजें आप लोग पूछ रहे हैं। अच्छा, सभी से पूछते हैं, सभी से पूछते हैं तो इसमें मैं क्या ही तो बताऊं। ठीक है। देखिए, जंग एक ऐसी चीज है बच्चे, मैं इतना ही कहना चाहूंगा। जंग एक ऐसी चीज है कि जिसमें जन और धन दोनों चीज खोने पड़ते हैं। क्या जंग एक अच्छी चीज थोड़ी है? ना वहां से शुरुआत होती, ना 26 लोग मारे जाते, सब कुछ शांति से चली तो रहा था। अब भुगतो, अब भुगतो। और अभी तो पता नहीं कितने ऐसे ऑपरेशन देखने के लिए मिलेंगे। ये पुराने वाला भारत नहीं है जहां अब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। सब लोग मॉक ड्रिल में लगे रहे, उन्होंने काम भी कर दिया जाके। मॉक ड्रिल में लगे रहे कुछ लोग और उन लोगों ने काम भी कर दिया। एक बार सभी साथी बताएंगे कि हमने कल जो पढ़ा था आप सभी को, ये क्लियर हो गया था, याद हो गया था कि नहीं? यस और नो बताएंगे। अरे भैया, हर वंश का अंतिम शासक कौन था? सबसे पहले हरियक वंश का अंतिम शासक। ठीक है साहब। हरियक वंश का अंतिम शासक कौन था बच्चे? क्या बताएंगे? लास्ट रूलर ऑफ हरियक डायनेस्टी। कौन था भाई? देखिए, हरियक वंश का अंतिम शासक जो था, नागदशक। 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 ये जो नागदशक था बच्चे, इसने इसकी हत्या की थी। अजात शत्रु नहीं बचे। भैया लिख तो रहा हूं। उदयन के बाद में बच्चे कौन आया था? नागदशक आया था। हम लोग अब पढ़ने चाह रहे हैं नागवंश। नाग वंश। ठीक है। इसे ही शिशुनाग वंश बोलते हैं। शिशुनाग वंश। नाग डायनेस्टी। नाग डायनेस्टी या फिर शिशुनाग डायनेस्टी।
ओके साहब, यहाँ। अच्छा, ये नागवंश जो था, इसके बारे में जब हम चर्चा कर रहे हैं, आपको मैं यह बताना चाहता हूं, जो इसका झंडा था ना मुझे, जो इसका झंडा था, इस पर जो है ना सांप बना हुआ था। क्या बना हुआ था? सांप बना हुआ था, यानी कि नाग बना हुआ था। सांप नहीं कहेंगे, नाग कहेंगे। इसी झंडे पर क्या बना हुआ था साथी? नाग बना हुआ था। इसका संस्थापक कौन था साहब? संस्थापक, फाउंडर। इसमें हमें ज्यादा नहीं पढ़ना है बच्चे। फाउंडर कौन था साहब? शिशुनाग था। शिशुनाग। शिशुनाग संस्थापक यानी कि फाउंडर साहब कौन था? शिशुनाग था। ओके। इसने अवंती एवं वत्स को जीतकर, अवंती एवं वत्स को मगध में मिला लिया था। मगध में मिला लिया था साहब, मिला लिया था। ही एनेक्श अवंती, अवंती एंड मग वत्स, वत्स इन मगध। ओके साहब, इसमें इतना ही है, इसमें ज्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है। इसका जो दूसरा शासक हुआ है बच्चे, जिसे बोलते हैं काला शोक। क्या बताएंगे भैया? काला शोक, काला शोक। काला शोक, काला शोक। क्या बताएंगे साहब? काला शोक। काला शोक के बारे में एक छोटी सी स्टोरी, बड़े ध्यान से। सबसे पहले बच्चे, ये जो काला शोक था, मान के चलिए ये आ, काले पेन से बनाऊं तो दिखने का भी ना, ये रहा, ये काला शोक था। ठीक है, ये चेयर पे बैठा। ठीक है, इसका रोज का काम क्या था बच्चे? दाढ़ी बनवाना, दाढ़ी यानी सेविंग करवाना। दोपहर के समय सेविंग ये करवाता था। क्या करवाता था भैया? सेविंग करवाता था। और ये बहुत काला था। ये क्या था भैया? बहुत काला था। और अधिक काला होने के कारण ही इसका नाम क्या रखा गया था भैया? काला शोक को, काला शोक को काकवर्ण कहा गया। क्या कहा गया? काकवर्ण। बड़े ध्यान से सुनना है साहब, बड़े ध्यान से एक एक चीज सुननी है। ठीक है, जो काला शोक था, काला शोक के 8 पुत्र थे साहब, 8 पुत्र थे। और ये एक नाई हुआ करता था, एक नाई हुआ करता था। नाई जो है एक बढ़िया सा इस्तरा लेकर, देखो ये उस्तरा ले रहा है और सेविंग करता था, बहुत ही प्यारी सी। होता क्या है, एक दिन साहब क्या हुआ, इस नाई की मृत्यु हो गई, इस नाई की मृत्यु हो गई। तो इसकी जगह दूसरा नाई लाया गया। जो दूसरा नाई था, मान के चलिए ये नाई था, इसकी मृत्यु हो गई, अब इसके स्थान पर दूसरा नाई लाया गया। बहुत बढ़िया हट्टा खट्टा ये नौजवान आदमी ये बढ़िया सा नाई लेकर आएगी। क्या करते भैया? ये नाई लेकर आए। देखेगा। हम्म, अभी लिखना नहीं है। देखो, अब यह जो काकवन था बचे, यानी कि काला शोक था, इसका रोजाना का काम हुआ। नाई दूसरा बुलाया गया। क्या बुलाया गया भैया? दूसरा नाई बुलाया गया। ओके, साफ सीधी बात है। अब होता क्या है साहब? अब यहां होता है कि खेला, एक बहुत प्यारा सा खेला हुआ।
क्योंकि जब लेकर डूबता है तो कोई ऐसे ही लेकर डूबता है। ये बहुत सुंदर, देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, बहुत सुंदर ये स्त्री थी। ये काकवर्ण की, यानी काकवर्ण की कौन थी भैया? पत्नी थी। पत्नी कौन थी भैया? काकवर्ण की पत्नी थी साहब। एक सेकंड बचे, एक ही सेकंड में आपका लूंगा। सुनिएगा साहब, अब जो काला शोक है, और यहां पर है इसके 8 पुत्र, 8 बेटे हैं। ठीक है, बना ही देता हूं। ठीक है, आप देखिएगा बच्चे, ये 8 पुत्र हैं, यानी कि एक तरीके से 8 बेटे हैं साहब। अब हुआ क्या, मेन काम क्या है? कहते हैं ना, मिस्त्री और स्त्री घर को ले डूबते हैं। मिस्त्री और स्त्री घर को ले डूबते हैं। मैंने आप सभी से पहले कहा था बच्चे, प्लीज मैं आप सभी से कह रहा हूं, या तो ये जो काला शोक था, ये सेविंग बनवा रहा था। ये नया नाई आया, नाई। अब जो नाई था बच्चे, इस नाई का इस महिला के साथ में, यानी कि काकवन की पत्नी के साथ में क्या हुआ? आंख मटक्का हुआ। ठीक है, तो प्रेम हुआ, इन दोनों के बीच में प्रेम हो जाता है भैया। और प्रेम प्रेम में रोज ये यहाँ नाई जो है दाढ़ी बनाता, और ये सामने आकर बैठ जाती, और इनके नए नक्श आपस में चल रहे हैं। अब हुआ क्या, ये प्रेम जो है इस कदर पहुंचा कि एक दिन रानी साहिबा ने कहा कि कर दे काम, इसकी बना दे अच्छे तरीके से दाढ़ी। अब भैया दाढ़ी क्या, इस व्यक्ति ने ऐसी दाढ़ी बनाई कि हुआ क्या, कि जो धड़ था ये पूरा ही अलग कर दिया, ये पूरा ही अलग कर दिया। अब होता क्या है, ये जो नाई है, अब कौन बनेगा भैया? अब इन ये जो 8 बच्चे थे ना, 8 बालक थे, इनका संरक्षक बन गया। क्या बन गया है भैया? संरक्षक। इनका क्या बना? संरक्षक बन गया। फिर से बता रहा हूं, ये काकवण था। काकवण अपनी दाढ़ी बनवाया करता था नाई से। पहले वाला नाई मर गया था, दूसरा जो नाई लाया गया वो बड़ा ही पहलवान था, हट्टा खट्टा था। और काकवन की जो पत्नी थी उससे इसका प्रेम हो गया, और इसकी पत्नी ने कहा कि निपटा दे इसे, क्योंकि ये बहुत काला था बच्चे। अब ये इस पत्नी के कहने पर इसकी गर्दन साफ कर दी। अब ये जो इसके 8 बच्चे थे, इनका क्या बन गया? ये संरक्षक बन गया। अब ये संरक्षक जो बना, अब ये जो पत्नी थी, कहा कि यार ये संरक्षक जो है ये भी, मतलब कि जो बच्चे हैं ये भी दिक्कत करेगा। तो भैया एक एक करके इस नाई ने इसे इसे इसे, और क्या हुआ, सारे के सारे पुत्रों को ही क्या कर दिया? मार दिया। मार दिया साहब। अब शासक कौन बनेगा? कौन बनेगा साहब? अब शासक बनेगा ये नाई। एक इतिहासकार हुए भैया, इतिहासकार, इतिहासकार, एक इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम था कार्टियस। कार्टियस, इतिहासकार का नाम क्या हुआ बच्चे? कार्टियस। इतिहासकार का नाम कार्टियस। उन्होंने कहा यही जो नाई है आगे चलकर महापद्मानंद बना, महापद्मानंद बना बच्चे। क्या बनता है कि भैया महापद्मानंद बनता है। तो आपको पता चला। अब काला शोक के बारे में कितने साथी चाहते हैं कि काला शोक के बारे में लिखेंगे? काला शोक, रेडी हैं आप? अरे साहब बिल्कुल रेडी। क्या? काला शोक, ये 492, कहीं कहीं आपको 93 भी देखने के लिए मिलेगा बच्चे। 492 93 से क्या होगा भैया? 465 BC। ओके, शायद हमने पहले यहाँ समय काल नहीं लिखा है, इसमें समय काल नहीं लिखा है नागवंश में। ठीक है, ये 412 से है। क्या लिखेंगे? 412 से। ठीक है, कितना? 412 से
392, 93। ठीक लिखा है हमने, यहां 400 तो नहीं कर दिया है। 412 से ये 365 उल्टे चल रहे हैं ना, 365। या अब ठीक है। ये काला शोक, इसका उपनाम क्या था? उपनाम, निकनेम, निकनेम बच्चे क्या था? काकवर्ण, काकवर्ण। क्या लिखेंगे बच्चे? काकवर्ण था काला शोक। दूसरी, दूसरी बौद्ध संगीति, संगीति का आयोजन। भैया दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन इसी के शासनकाल में हुआ था। सेकंड, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल डन, डन इन हिज रूलिंग टाइम। क्या कर दिया भैया? जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल थी, मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से अका अक के हिसाब से कराया है। कराया है कि नहीं कराया? बहुत अच्छे तरीके से आप जानते हैं। राजधानी कौन सी थी? राजधानी, कैपिटल, कैपिटल पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। राजधानी क्या थी साहब? पाटलिपुत्र। हत्या, हत्या मर्डर्ड, मर्डर्ड किसने की बच्चे? महापद्मानंद, महापद्मानंद। पद्मानंद कौन था साहब? महापद्मानंद ने हत्या कर दी। अब काला शोक की हत्या कर दी गई है महापद्मानंद के द्वारा। तो क्या आप बता सकते हैं किस वंश की नींव रखी महापद्मानंद ने? हम उल्टे चल रहे हैं बच्चे। यहां एक वर्ष बच्चे, मैं बताऊं आप यहां क्या क्यों कंफ्यूज हो रहे होंगे। सुनिए, यहां जो समय बताया ना मैंने, या 393 होगा तो 366 होगा। ठीक है, हालांकि एनसीईआरटी मानता है इसे है। एनसीईआरटी किसे मानता है बच्चे? नीचे वाले को मानता है। मैं गलत नहीं लिखवा रहा हूं, आप कंफ्यूज ना हो, इसी वजह से चीजें बताई मैंने आपको। वही तो कराया है। 392, 93, 365। ओके साहब, चलिए। आप सभी ने बताया बच्चे नंदवंश। क्या बताएंगे? नंदवंश, नंदवंश। नंदवंश के बारे में बच्चे, नंदवंश के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। यहां 344 से बच्चे, 344 से 322 या 23 आपको देखने के लिए मिलेगा। 344 से 322 या 23 देखने के लिए मिलता है बच्चे। यहां महापद्मानंद, क्या आप बता सकते हैं? संस्थापक, संस्थापक कौन था साहब? फाउंडर, फाउंडर महापद्मानंद।
महापद महापद्मानंद। ओके सर, किसने कहा था कि महात्मा कार्टियस इतिहासकार कौन थे? कार्टियस ने ही कहा था। इतिहासकार, इतिहासकार कार्टियस के अनुसार, कार्टियस के अनुसार क्या बताया साहब कि जो इतिहासकार जो कार्टियस थे उन्होंने बताया कि यह मगध का सर्वशक्तिशाली शासक था। महापद्मानंद, महापद्मानंद मगध का, मगध का महाशक्तिशाली शासक था साहब, महाशक्तिशाली, शक्तिशाली। अकॉर्डिंग टू कार्टियस, कार्टियस महापद्मानंद महापद्मानंद was very powerful, powerful ruler, ruler of मगध। क्या लिखा साहब? मुझे लगता है ये समझ में आया होगा। बच्चे इसके समय में अजय राजधानी चेंज हो गई ही थी। जहां चेंज हो रही है राजधानी, ये ऐसा नहीं है कि अब प्रधानमंत्री जो बना तो राजधानी वही रहेगी। ये अपनी सहूलियत के हिसाब से राजधानी, राजधानी तो इन्होंने मजाक बना रखे थे। आप अंदाजा क्यों नहीं लगा कर देखते? इतिहास से आपको क्या नहीं समझ में आ रहा? ये मगध जो भी आ रहा, जिसकी लाठी उसका वैस, ये तो इस तरीके से काम हो रहा है जैसे अब भारत था। है भारत की कश्मीर पर जो भी आएगा अपना अटैक करके कोई भी चला जाएगा। कहां से आए, कौन आए, किसी का कोई अता पता नहीं है। है किसी का कोई अता पता ही नहीं बच्चे। अब मेन चीज क्या आती है नंदवंश में? महापद्मानंद के बारे में, महापद्मानंद के बारे में देखिए बच्चे। महापद्मानंद यहां से डायरेक्ट आपके एसएससी क्वेश्चन पूछता है सर। इसे कई सारे नामों से जाना गया, इसे कई सारे नामों से जाना गया। इसे अग्रसेन कहा गया साहब, अग्रसेन। इसे अग्रसेन कहा गया, इसे उग्रसेन कहा गया, उग्रसेन कहा गया। इसे सर्वछत्रांतक कहा गया, सर्वछत्रांतक कहा गया। क्या कह दिया साहब? इसे इतने नामों से जाना गया। तो क्या आप बता सकते हैं भैया? है ओके। कल मैंने बताया था अजात शत्रु के बाद बच्चे उदयन आया था, और उदयन के बाद मैंने आज कराया है कौन? नागदशक। नागदशक के बाद में मैंने नंदवंश के बारे में, पहले शिशुनाग वंश पढ़ाया, फिर आपको नंदवंश पढ़ा रहा हूं। आप काहे इतना परेशान हो रहे हो? मैंने कहा है क्लास के शुरू में आ जाया करो, क्लास के शुरू में।
एक बार दोबारा रिवाइज करा दूंगा मैं। सबसे पहले इन तीनों के बारे में पता होना चाहिए। तो क्या आप बता सकते हैं इनका अर्थ क्या होता है? अग्रसेन मतलब कि अनगणित, अनगिनत सेना, सेना के कारण, अनगिनत सेना के कारण अग्रसेन कहा गया। उग्रसेन तीव्र गुस्से के कारण, तीव्र गुस्से के कारण, तीव्र गुस्से के कारण क्या कह दिया? उग्रसेन कह दिया। सर छत्रांतक सभी क्षत्रियों का नाश करने के कारण, सभी क्षत्रियों का, क्षत्रियों का नाश करने के कारण बचे, सभी क्षत्रियों का नाश करने के कारण। तो अग्रसेन, अग्रसेन, अग्रसेन मतलब कि अनगिनत, अनकाउंटेबल आर्मी, अनकाउंटेबल आर्मी, आर्मी होने के कारण। तीव्र गुस्सा उग्रसेन, उग्रसेन तीव्र गुस्सा। तीव्र गुस्से को क्या कहेंगे एक बार सभी साथी इंग्लिश में बताना यार। तीव्र के लिए क्या शब्द समझ में आएगा? उदयन के लिए मैंने कल सबसे एंड में आपको 2 ही लाइन लिखवाई थी। उदयन के बारे में हमें कुछ नहीं पढ़ना था। बहुत बढ़िया, शाबाश, बेहतरीन, गजब कि सर बिल्कुल बेहतरीन। पीयूष तोमर यार, सैल्यूट करता हूं मैं आप सभी को। या ओके, सर छत्रांतक, सर्व, सर छत्रांतक सभी क्षत्रियों का नाश करने के कारण। destroyed all क्षत्रिय। क्षत्रिय, हाँ, बेहतरीन। तो यहां क्या कहेंगे? मोस्ट एंग्री मैन, मोस्ट एंग्री मैन, तीव्र गुस्से के कारण इसे कह दिया। या महापद्मनंद। एक पॉइंट और इसमें इंपॉर्टेंट है, यहां से जो निकल के आता है बच्चे, यहां से पूछता है आपसे कि दरबारी पाणिनि कौन थे भैया? ठीक है, सेंटेंस लिखते हैं। इसी के दरबार में, इसी के दरबार में पाणिनि, पाणिनि रहते थे, रहते थे। पाणिनि was live in his court। पाणिनि इन्हीं के दरबार में रहते थे। ये महापद्मानंद के बारे में बच्चे मैंने आपको इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स थे वो सभी लिखवाएंगे। पाणिनि के बाद में एक व्यक्ति आया, ये आया घनानंद। ठीक है, ये आया साहब घनानंद, घनानंद। ये जो घनानंद था इसके बारे में जानना जरूरी है। ये घनानंद है मान के चलिए, और ये घनानंद है और इसने लगा रखा है दरबार। ठीक है, दरबार लगा रखा है और ये इसका काम है सिर्फ और सिर्फ हवाबाजी करना, भोग विलास करना। ठीक, अब घनानंद ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रखा है, दरबार लगाता है, हंसी मजाक करता है अपनी मर्तियों के साथ में। लेकिन सबसे बड़ी एक समस्या लेकर चाणक्य आए यहाँ चाणक्य बच्चे, चाणक्य अपनी समस्या लेकर आए। घनानंद से कहा कि घनानंद जी, राजा साहब, महाराज एक काम करिए बच्चे, एक काम करेंगे कि भैया, चाणक्य ने कहा कि आप अपने शासन पर ध्यान दीजिए, वरना ऐसा होगा कि आने वाले समय पे हमारे ऊपर कोई भी विदेशी आक्रमण करके चला जाएगा। क्योंकि उस समय सबसे ज्यादा एक्टिव कौन था? वो था सिकंदर बच्चे। सिकंदर बहुत ज्यादा एक्टिव था। स्नेहा पांडे बच्चे
बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो क्या बताएंगे कि भैया चाणक्य था। यहीं पर आप जानते हैं घनानंद जो था, घनानंद गणानंद महापद्मनंद का उत्तराधिकारी था। और जो महापद्मनंद था ये शूद्रक वंश था बच्चे, शूद्रक वंश था ये। क्या बताएंगे भैया, शूद्रक वंश था। हुआ क्या, इस व्यक्ति ने चाणक्य का यहीं पर अपमान कर दिया, और अपमान करने के पश्चात क्या कर दिया भैया, इसे कहते कि तुम यहां से जाओ, ठीक है ना, मुझे, मैं एक राजा आदमी हूं, मुझे क्या तुम अकल दोगे, मुझे समझाओगे मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। बकवास करने या सुनने के लिए नहीं बैठा हूं मैं यहां, ठीक है। भाई चाणक्य ने यहीं पर अपनी जो भरकुटी थी, जो चोटी थी, उसमें से क्या कर ली, गांठ खोल ली, और गांठ खोलने के कारण बाद में यहां से चला गया और कहा कि मैं ये गांठ जब लगाऊंगा अपनी चोटी में, जब मैं भारत देश की रक्षा कर लूं। क्या कर लूं, भारत देश की रक्षा कर लूं। इतना सुनने के पश्चात चाणक्य यहां से चले जाते हैं बच्चे। अब चाणक्य जब यहां से साहब गए, जब चाणक्य यहां से गए, जब ये जा रहे थे तक्षशिला, तक्षशिला, जब साथी ये तक्षशिला जा रहे थे, हुआ क्या कि यहां एक व्यक्ति था बच्चे, ठीक है, यहां एक व्यक्ति था कह सकते हैं, और ये क्या एक खेल दिखा रहा था बच्चे, खेल, ठीक है। इस खेल में हो क्या रहा था कि एक शेर था, उसे बंद कर रखा था पिंजरे में, ठीक है। ये मान के चले शेर है, बहुत प्यारा सा शेर है, ठीक है। ये शेर था, शेर बंद कर रखा था, और इस खेल का नाम था भैया राजकीलम, राजकीलम इस खेल का नाम था साहब। क्या बताएंगे कि भैया कि राजकीलम इस खेल का नाम था। अब इस खेल में क्या करना था कि यहां पर जनता खड़ी हुई है बच्चे, जनता खड़ी हुई है, बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। अब बहुत सारे जब लोग खड़े हुए हैं, देख रहे हैं, और इसने जो शिकारी था, मतलब कि जो मदारी था खेल दिखाने वाला, ये कह रहा है कि जो भी इस पिंजरे से इस शेर को बाहर निकाल देगा उसे उचित इनाम दिया जाएगा। क्या किया जाएगा भैया, उसे उचित इनाम दिया जाएगा। अब जो उचित इनाम दिया जाएगा, अब यहां पर एक शिकारी खड़ा था और उसके साथ में खड़ा था एक बालक, ठीक है। सब शेर को, शेर है, शेर को कौन निकालेगा, ये व्यक्ति, ये जो बालक था, इसने कहा कि मैं निकालूंगा। ये पिंजरे के पास में गया और इसने एक मसाल जलाई, ठीक है, और मसाल में क्या लगा दी, आग लगा दी, और आग लगाकर यहां खड़ा हो गया। ये शेर जो है पिंगल के बाहर आ गया। ये सब कौन देख रहा थे भैया, चाणक्य इस बात को खड़े हुए यहां देख रहे थे। अब आप कहेंगे सर क्यों पागल बना रहे हो, कि शेर था और पिंगल के बाहर आ गया। हाँ भैया, क्योंकि ये बच्चा इतनी देर से यही देख रहा था कि अगर जो ये शेर है तो हलचल क्यों नहीं कर रहा, और ये इस बात को समझ गया कि मॉम का एक पुतला है। अब इतनी चालाकी को देखते हुए भैया चाणक्य साहब समझ गए, और चाणक्य ने क्या कर लिया, इस शिकारी से इस बालक को, जिसका नाम था चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, इस चंद्रगुप्त को 1000 करशापन में खरीद लिया। 1000 करशापन, करशापन बच्चे चांदी की मुद्राएं होती हैं। करशापन क्या बताएंगे, चांदी की मुद्रा होती है। अब ये करशापन में खरीद लिया। अब चाणक्य इसे ले जाता है तक्षशिला। तक्षशिला ये आ चुके हैं, और तक्षशिला में बहुत अच्छे तरीके से प्रशिक्षित किया, बहुत अच्छे तरीके से ट्रेंड किया। अब एक समय आया कि अब जो है चाणक्य की सहायता से ये घनानंद है, घनानंद यहां लिखते हैं, घनानंद है, और ये है चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। अब चंद्रगुप्त जो है अटैक करने आ रहा है घनानंद पर। अब चंद्रगुप्त ने अटैक किया घनानंद पर, लेकिन घनानंद का एक अमात्य था बच्चे, अमात्य, अमात्य का अर्थ होता है भैया, इसे ही मंत्री बोलेंगे, और इसे ही सेनापति, सेनापति, सेनापति बच्चे। इस सेनापति का नाम क्या था, इसका सेनापति का नाम था क्या, राक्षस, इसका नाम था राक्षस। भैया जब ये चंद्रगुप्त घनानंद पर अटैक करने आया, राक्षस ने ना हवा खराब कर दी, चंद्रगुप्त की बहुत बुरी तरीके से पराजित कर दिया। चाणक्य इतने अच्छे तरीके से ट्रेंड होकर आया, फिर भी वो, मतलब कि चंद्रगुप्त इतने अच्छे तरीके से ट्रेंड होकर आया था, जब हवा खराब होगी, ये युद्ध में हार गया बच्चे, तो चंद्रगुप्त फिर से ट्रेंड होता है और 1 वर्ष तक फिर से अभ्यास करता है। अब सेकेंड टाइम फिर से अटैक किया भैया, राक्षस ने पिछली बार तो थप्पड़ मारे थे, अब का तो थप्पड़ के साथ में गुट भी मारे और घसीट घसीट के बुरा हाल मचा दिया, बुरा हाल मचा दिया बच्चे।
सुनिएगा, अब यहां से भैया चंद्रगुप्त की हालत खराब है। अब जो दो बार कोई व्यक्ति हार गया हो तो वो चाहता है कि यार एक हल्का सा रेस्ट कर लूं। अब हुआ क्या, चंद्रगुप्त एक दिन अपने ही साम्राज्य में बचे, अपने ही साम्राज्य में निकला और एक दिन वेश बदलकर एक घर के सामने आकर रुक गया। यहां पर एक माता थी बच्चे, यहां पर एक माता थी और अपने छोटे से बच्चे को वो गरम गरम पूरियां बनाकर खिला रही थी, गरम गरम पूड़ियां बनाकर खिला रही थी। अब ये बात देखकर वो बड़ा ही आश्चर्य हो रहा। अब माता जो है ना पूरी तार के देती और थाली में डालती। अब ये छोटा सा बालक उसमें एकदम उंगली डाल देता और उंगली, गरम पूरी में उंगली जल जाएगी। अब वो करता आई 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 आई। अब माँ समझा रही बेटा आराम से खा, आराम से खा। अब ये फिर से पूरी दी। अब के भाई इसने तो पूरा हाथ ही दे दिया और ये कर रहा रोल लगा। अब का तो माँ ने समझाया बेटा तू भी वही गलती कर रहा है जो चंद्रगुप्त और चाणक्य कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहा है बेटा, तुझे है ना पूरी खानी है तो एक काम कर, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे तोड़ के खा। अब इतना बात सुनते के साथ ही जो चंद्रगुप्त था जाता है चाणक्य के पास में कि इस बार हम नहीं हारने वाले, घनानंद का इस बार मैं खात्मा कर दूंगा। कैसे, इसे समझाया और चाणक्य ने जाकर किसे खरीद लिया, राक्षस को खरीद लिया। खरीद लिया बच्चे। आपने एक बुक का नाम सुना होगा, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस, मुद्रा में खरीदा था मुद्रा राक्षस। किसने लिखी थी बच्चे, विशाख दत्त ने लिखी थी, जिसमें चंद्रगुप्त को कुलीन या फिर वर्सल कहा गया है क्योंकि शूद्रक था। कुलीन या फिर क्या कहा गया भैया, वर्सल कहा गया है। जब इसे खरीद लिया राक्षस को, फिर तो घनानंद की हिम्मत क्या है। इस प्रकार से चाणक्य को तेज बुद्धि का भी कहा जाता है। उसने जाकर इसे खरीद लिया। तो आपने पुस्तक का नाम सुना होगा मुद्रा राक्षस, जिसमें मौर्य साम्राज्य के बारे में लिखा गया है। लिखा गया है कि नहीं, समझे, एक एक चीज क्लियर हुई, स्टोरी समझ में आई। तो समझ में आई हो तो एक बार थम्स अप करके बताइए, फिर इसे लिखते हैं। लिखें, आर यू रेडी। घनानंद, घनानंद, यह धनी एवं शक्तिशाली था। ही वॉज रिच, रिच एंड पावरफुल। क्या बताएंगे भैया, ही वॉज रिच एंड पावरफुल। इसके पास, इसके पास 2 लाख, 2 लाख पैदल सैनिक, पैदल सैनिक, 20,000 घुड़सवार और 3 से 6 हजार हाथी थे। ओके, 2 लाख इन्फेंट्रीमैन, इन्फेंट्रीमैन। ओके साहब, 20,000 घुड़सवार यानी कि हॉर्समैन और 3 से 6 हजार एलिफेंट।
एलिफेंट। ओके। यूनानी इतिहासकार। यूनानी इतिहासकार। इसे यूनानी इतिहासकार, इसे क्या कहते हैं भैया? अग्रमीज कहते हैं। अग्रमीज कहते हैं। ग्रीक हिस्टोरियंस। कॉल्ड हिम अग्रमीज। अग्रमीज। ओके। यूनानी इतिहासकार इसे क्या कहेंगे साहब? अग्रमीज कहते हैं। इसने अपने दरबार में, अपने दरबार में चाणक्य का अपमान किया। चाणक्य अपमान किया। He insulted Chanakya in his court. इसने चाणक्य का अपमान किया साहब। मुझे लगता है यहां तक सभी साथियों को क्लियर हो गया होगा। यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। मौर्य साम्राज्य मैंने बताया है अभी। मौर्य साम्राज्य, मौर्य एम्पायर। मौर्य एम्पायर सभी साथी बताएंगे संस्थापक कौन था? 321 22 से 298 पीसी। मौर्य साम्राज्य का सब संस्थापक कौन था? संस्थापक, फाउंडर कौन था साहब? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक बता रहे हैं, क्या बात है, क्या ही तो बात है। चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य ने इसे, चाणक्य ने इसे 1000 करशापण में खरीदा। करशापण में खरीदा, खरीदा एवं प्रशिक्षित किया। प्रशिक्षित किया। ओके। चाणक्य ने खरीदा था, ये तो आपको मैंने क्लियर बताया था। यस और नो? चाणक्य, चाणक्य बॉट, बॉट
him for 1000 Karshapan and trained him. Chanakya bought him for 1000 Karshapan and trained him. ये मैंने बताया था। अब आप अच्छे तरीके से जानते हैं भैया, जो चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य, यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ही हम लोग क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। और ये जो शासन काल है, हम लोगों ने ये जो लिखा है ना बच्चे, ये जो शासन काल लिखा है, ये भी चंद्रगुप्त मौर्य का ही लिखा है, मौर्य साम्राज्य का पूरे का, ठीक है, नहीं लिखा। सभी साथी यहां तक के क्लियर हैं? यस और नो, यस और नो? तीन सौ 5 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस सेल्यूकस के बीच युद्ध हुआ बच्चे। के बीच क्या होता है, युद्ध हुआ, जिसमें जिसमें सेल्यूकस की हार हुई। सेल्यूकस की सेल्यूकस की हार हुई, की हार हुई, और अपनी पुत्री का विवाह, अपनी पुत्री का विवाह, पुत्री का विवाह, 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 जिसका नाम था भैया हेलना, विवाह हेलना। पुत्री का नाम क्या था, हेलना, का विवाह किससे कर दिया, चंद्रगुप्त मौर्य से, चंद्रगुप्त मौर्य से किया। हेलना का विवाह किससे कर दिया भैया, इससे कर दिया, इन 305 BC। there there have been a war between Chandragupta Maurya and Seleucus जिसमें बच्चे क्या होती है, सेल्यूकस की हार हुई। आप जानते हैं विच सेल्यूकस defeated and his daughter Helena and Helena get married to चंद्रगुप्त मौर्य। ये एक बहुत बड़ी स्टोरी थी बच्चे, कि कैसे 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 देखिए, मैं आपको बता दूं, यदि सिर्फ एसएससी जीडी की परीक्षा देने जा रहे हैं तो आप सन याद नहीं करेंगे तो भी काम चलेगा, क्योंकि यहां सन ना के बराबर पूछे जाते हैं। सन पूछे जाते हैं आपसे मध्यकालीन भारत के, मध्यकालीन भारत के बच्चे सन आपसे पूछे जाते हैं। ओके बच्चे, एक दिन क्लास कम भी तो ले लेते हैं हम, आज क्लास थोड़ी ज्यादा हो जाएगी तो क्या दिक्कत आ रही है? हम्म, है? मैं हर एक चीज की आपको स्टोरी बता रहा हूं और उसके बाद में लिखवा रहा हूं। हर एक चीज। ओके
ठीक है। अब देखिए, अब आप कहेंगे भैया अपनी पुत्री, हार किसकी होती है? हार होती है सेल्यूकस की। तो सेल्यूकस की पुत्री थी ये, अपनी पुत्री मतलब कि सेल्यूकस की पुत्री थी साहब, सेल्यूकस। आपने यदि सेंटेंस पढ़ा होगा तो ये बाद वाले के लिए हमेशा ये यूज होता है। तो बाद में कौन आया है भैया? सेल्यूकस आया है, सेल्यूकस का नाम आया है। किसका नाम है कि भैया सेल्यूकस का ये सबसे बाद में नाम आया है। चंद्रगुप्त मौर्य को ही अखिल भारतीय साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य को ही अखिल भारतीय भारतीय साम्राज्य, अखिल भारतीय साम्राज्य का संस्थापक संस्थापक माना जाता है। तो क्या माना जाता है भैया कि चंद्रगुप्त मौर्य को ही अखिल भारतीय साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य कंसिडर्ड कंसिडर्ड क्या बताएंगे? चंद्रगुप्त मौर्य कंसिडर्ड द फाउंडर फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया एम्पायर। चंद्रगुप्त मौर्य को ही क्यों कहा जाता है बच्चे? क्योंकि इसने 6 लाख की सेना के साथ संपूर्ण भारत को जीत लिया था। इसके पास में कितनी सेना थी? 6 लाख की सेना थी। 6 लाख सेना थी इसके साथ पास में। चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख सेना थी साहब, सेना थी। चंद्रगुप्त मौर्य हैव 6 लाख आर्मी। चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य हैव 6 लाख आर्मी। इसके पास में 6 लाख सेना थी। ओके, डन है। इसी के समय में, इसी के दरबार में मेगस्थनीज भारत आया था। इसके दरबार इसके दरबार में मेगस्थनीज मेगस्थनीज भारत आया था। भारत आया था। आप सभी बताएंगे मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है साहब? मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम। ओके, अब ये मरा कैसे बचे? इसके शासनकाल में 12 वर्षों का अकाल पड़ा था। इसके इसके शासनकाल में काल में 12 वर्षों का अकाल पड़ा बच्चे। 12 वर्षों का अकाल पड़ा। अब ये इस अकाल से इतना आहत हुआ, इसके सामने लोग मर रहे थे। ठीक है भैया, मगध में 12 वर्षों का अकाल इसी के शासन काल में पड़ा और इससे आहत होकर इसने श्रवण बेलगोला गांव कर्नाटक में जाकर क्या कर दिया भैया? अपने प्राण त्याग दिए थे। क्या कर दिए थे साहब? अपने प्राण त्याग दिए थे। ड्यूरिंग हिज टाइम
famine was for 12 years। तो आप जानते हैं इसने श्रवण बेलगोला, श्रवण बेल गोला गांव में जाकर जाकर संलेखना संलेखना या संथारा विधि से संथारा विधि से अपने प्राण त्याग दिए, प्राण त्याग दिए। ठीक है, संलेखना या संथारा विधि से बच्चे क्या कर दिए, इसने अपने प्राण त्याग दिए थे। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। He sacrificed his life in श्रवण बेल गोला गांव गांव विद संथारा। ठीक है साहब, देखिए मैं तो अपना 100% दे रहा हूं आप लोगों को सिखाने में। अब संलेखना या संथारा विधि क्या होती है बच्चे? इसमें जब तक भूखा रहा जाता है, इसमें तब तक कुछ नहीं खाया जाता जब तक के प्राण ना निकल जाए। संलेखना या संथारा विधि, ये जो जैनी लोग होते हैं ना, ये लोग बहुत इस चीज को अपनाते हैं। ये लोग बहुत इस चीज को क्या करते हैं, सब अपनाते हैं, संलेखना विधि। एक बार सभी साथी बताइए बच्चे, हाँ आज का सेशन कितने साथियों को समझ में आया? देखिए ये बात कंफर्म है, सभी का सिलेक्शन नहीं होता। सभी का सिलेक्शन इसलिए नहीं होता क्योंकि सब सेलेक्ट हो जाएंगे तो जब गांव में आपकी जमीन जायदाद है, उस खेत जो है, खेत खलियान है, उन्हें कोई उगाई पे कौन बोएगा, बटाई पे कौन बोएगा, लीज पर कौन लेगा? ठीक है ना। तो कुछ नालायक शरारती तत्व हमारी क्लास में होते ही हैं, उन पर हमें फोकस करना नहीं है। और जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके लिए हमेशा हम तैयार हैं। बहुत बढ़िया, नाइस सेशन, वेरी वेरी गजब, लाजवाब, बेहतरीन। हाँ, आज समय नहीं बचा, एक स्टोरी सुनाता आपको, बहुत प्यारी सी स्टोरी। क्लास के बाद में रिफ्रेशमेंट के लिए एकदम मॉडर्न स्टोरी होती। रेडी हैं आप? ओके, इससे आगे की चीजें हम लोग कल देखने वाले हैं। आज क्लास हम लोग यहीं ओवर करते हैं और मिलेंगे हम लोग कल सेम टाइम सेम जगह। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राम राम, जय हिंद, जय भारत बच्चे।